पॉलिटिकल लाइन में आने का इरादा था या इरादा है? कुछ लोग सवाल कर रहे थे। नहीं ऐसा कभी मैंने नियत नहीं किया हुआ है, लेकिन जब कौम की बात आएगी तो इंशाअल्लाह हाजिर रहूँगा। वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नियों ने कहा देवबंदी काफिर, तो फिर जन्नत में जाएगा कौन, मुल्क की हिफाजत करेगा कौन? यही बात है ना। मैं तो खोल के कहूँगा सारे नेपाली मुसलमानों को, भाई एकता होना ज़रूरी है। लोगों का सवाल था कि उमर भाई बहुत समाज के लिए काम कर रहे हैं, साथ साथ में दीन का और अपने देश के लिए। आगे चल के क्या उमर भाई या उमर साहब के लिए कोई पॉलिटिकल लाइन में आने का इरादा था या इरादा है? कुछ लोग सवाल कर रहे थे। नहीं ऐसा कभी मैंने नियत नहीं किया हुआ है, लेकिन जब कौम की बात आएगी तो इंशाअल्लाह हाजिर रहूँगा। जैसे असल में आज हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे उलमा ने पहले ये कहा हुआ था कि इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, जिनकी वजह से आज बहुत सारे पीछे हैं। तो अगर ये चीज़ वो जब उस वक्त तक संभाल लेते, तो जैसे कहा जाता है कि 850 साल हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत थी, तो आज भी होती। लेकिन खैर एक सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस वक्त हम लोगों को उस वक्त से आज तक अफसोस होता है कि काश उस वक्त कर लिया होता तो आज बड़े आलिम पूरी सल्तनत अपनी होती। उमर भाई, आम मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए भी क्या हर लाइन में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए? हर लाइन में इस दौर में इस दौर में आना चाहिए, और माशाअल्लाह उभर रहे हैं, आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी है, पूरी दुनिया। जी ये, लेकिन हम नेपाल की बात कर रहे हैं उमर भाई आपसे। जी पॉलिटिकल में जी मुसलमान पीछे, एजुकेशन में पीछे, अभी बड़े ओहदे पर पीछे। क्या इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं ना समाज में? ऑब्वियसली हम ही लोग हैं। हमारे अंदर एकता नहीं है। हम लोग एक आपस में भिड़ते जुड़ते हैं रहते हैं। ये फला वो फला, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नियों ने कहा देवबंदी काफिर, तो फिर जन्नत में जाएगा कौन, मुल्क की हिफाजत करेगा कौन? यही बात है ना। मैं तो खोल के कहूँगा सारे नेपाली मुसलमानों को, भाई एकता होना ज़रूरी है। मंच पे लाने की कोशिश करते हैं तम, ताकि मुसलमानों का भला हो और मुसलमान आगे बढ़े। ये अच्छी बात है कि आप एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि या हम सबको ये लगा कि उमर भाई को एक ऐसा लीडर बन के आपको आगे आना चाहिए, और पूरे नेपाल में एक ऐसा इस्लामिक कॉलेज, मदारिस बहुत है उमर भाई, मदारिस अभी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल में भी, लेकिन इस्लामिक कॉलेज जहाँ पर दीन के साथ दुनियावी तालीम हो, ताकि हर एतबार से दीन को हम फैला सकें। हम सिर्फ उर्दू हिंदी में नहीं रह गया, अब हमें इंग्लिश में भी, अरबी में भी, नेपाली में भी, क्योंकि गैर कौम तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी तो वो समझ नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि उमर भाई एक ऐसा मरकज़ बनाएं या इदारा बनाएं या कॉलेज बनाएं जहां नेपाल का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाए, और हर लेवल से वहाँ तालीम हो जाए, इब्तदाई दुनिया के एतबार से और दीन के एतबार से। बिल्कुल, ये आपने मेरे दिल की बात कही है, और इन चीज़ों के लिए मैंने ख्वाब भी देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हमारे देश के लिए। हमें प्रायोरिटी नहीं मिलती जिस हिसाब से मिलनी चाहिए। आज आप हिंदुस्तान के अंदर देखें कितना प्रायोरिटी मिलता है उनको मदारिस में अंदर। तो मैंने दिल्ली में भी बहुत बड़ा जामिया देखा हुआ है, मुंबई में भी देखा हुआ है। तो भाई हमारे देश में क्यों नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमें क्यों नहीं प्रायोरिटी मिलती अपने पढ़ाइयों में? हाँ, आज देखेंगे लोग मौलाना बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती। यार 8 साल 9 साल 10 साल लगा के वो मदारिस में पढ़ाई करते हैं ताकि अपने कौम की खिदमत करें, हाँ बच्चों को अच्छे से तालीम दे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी मैं नेपाल सरकार से मांग ज़रूर करूँगा कि हमें वो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह जो आपने मुझसे कहा हुआ है, अभी ज़िंदगी में यही काम करना है इंशाअल्लाह, ता क़यामत मरते दम तक। तो इंशाअल्लाह मैं इसकी कोशिश में हूँ। आप लोगों का अगर साथ रहा तो कोई मुश्किल नहीं है। जी उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर भाई, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल था क्यों नहीं एक ऐसा लीडर बनाया जाए या उमर भाई से बात की जाए, ताकि पूरे नेपाल का एक बड़ा इदारा जामिया हो जहाँ हर लेवल पे तालीम दी जाए, वर्ल्ड लेवल पे तालीम दी जाए, और इंटरनेशनल मराकिज़ हो कहा जाए जिसका बाज़ाब्ता इब्तिदा की जाए। तो इंशाअल्लाह उमर भाई ने ये बात बताई कि हमारे दिल की बात आपने कही। अल्लाह इस दुआ को, इस बातों को कबूल करे हमारे मुसलमानों के हक़ में। शुक्रिया आपका उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।